Good evening, students. Samyut से ध्यान सुने. A building where audience sit. Audience का मतलब अपन दर्शक भी बोल सकते हैं, श्रोतागण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना. जहाँ पे दर्शक बैठते हैं, वो जो स्थान होता है या ऐसी जो बिल्डिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम. क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम. सारे बच्चे रिपीट करेंगे. ऑडिटोरियम, जिसको हम बोलते हैं सभागार. क्या बोलते हैं? सभागार. वन हु कैन बी इजीली फूल्ड. देखो, फूल का मतलब था मूर्ख बनाना, ठीक है ना. वन का मतलब वो व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, वो भोला वाला व्यक्ति होता है. और इंग्लिश में भोले वाले व्यक्ति को बोलते हैं गुल्लीबल. क्या बोलेंगे? गुल्लीबल. अगर अपने को कहना हो कि वह एक भोला वाला व्यक्ति है, ही इज ए गुल्लीबल पर्सन. ही इज ए गुल्लीबल पर्सन, ठीक है ना. एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, यानी वो जानवर जो खाते हैं. फीड का मतलब भोजन करना होता है. जैसे मतलब अपनी गोट होती है, कऊ होती है, बकरी होती है, गाय होती है, ये केवल और केवल प्लांट्स को ही खाती हैं. केमल होता है, ठीक है ना. ये मतलब जानवर वो नहीं खाते दूसरे को. उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स. क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स, शाकाहारी. ऐसे इंसान भी होते हैं, जैसे किसी के फादर मतलब मांस मीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो ऐसे ही कहेगा माय फादर इज हर्बीवोर्स, माय मदर इज हर्बीवोर्स. समझ गया ना. वो ऐसे ही बोलेगा कि माय फैमिली इज हर्बीवोर्स. कोई कोई परिवार ऐसा होता है, तो उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. सारे बच्चे रिपीट करेंगे. हर्बीवोर्स. आगे देखो, ए पर्सन हु ट्रेवल्स. एक व्यक्ति. ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना. टू सेक्रेड प्लेसेस. सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र. अरे सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र. प्लेसेस एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन. रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और डिवोशन का मतलब होता है भक्ति. एक व्यक्ति जो धार्मिक भक्ति की दृष्टिकोण से या धार्मिक भक्ति के कार्य से धार्मिक स्थान के ऊपर जाता है. धार्मिक स्थान सालासर, खाटू श्याम, केदारनाथ धाम, कोई भी धार्मिक स्थान के ऊपर जाता है रिलीजियस एक्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं पिलग्रिम. बोल तो क्या होते हैं? पिलग्रिम. और धार्मिक जो यात्रा होती है वो कहलाती है पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज कल की क्लास में वर्ड सिखाया था मैंने आप लोगों को. धार्मिक जो यात्रा होती है उसको हम बोलते हैं पिलग्रिमेज. बोलो क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज. धार्मिक यात्रा आपका पिलग्रिमेज होता है. और ऐसे जनरल जो यात्रा होती है उसको स्टूडेंट पढ़ते हैं जर्नी. उसको क्या पढ़ते हैं? जर्नी. और जो समुद्र की यात्रा होती है उसको हम पढ़ते हैं वॉयेज. जर्नी बाय सी, समुद्र के द्वारा जो यात्रा करते हैं, समुद्र के द्वारा जो यात्रा करते हैं वो आपकी कहलाती है वॉयेज. बोलो क्या कहलाती है? वॉयेज. और जो हम धार्मिक यात्रा करते हैं वो कहलाती है पिलग्रिमेज. बोलो क्या कहलाती है? पिलग्रिमेज. और जो जनरल जो यात्रा करते हैं अपन, हैप्पी जर्नी हम बोलते हैं ना किसी को, जब कोई जाता है दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए या विजिट करने के लिए, घूमने के लिए जाता है टूर के पर्पज से या अन्य किसी कार्य से, वो आपकी जर्नी हो गई. तो यात्राएं कई प्रकार की हो गई. एक सामान्य यात्रा जिसको अपन क्या बोलेंगे? जर्नी. एक समुद्र की यात्रा जिसको हम बोलेंगे वॉयेज. एक धार्मिक यात्रा वो क्या कहलाएगा? पिलग्रिमेज. और धार्मिक यात्रा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं पिलग्रिम. बोल तो क्या बोले? पिलग्रिम. सेक्रेड, पवित्र. और एक होता है स्केर्ड. ये होता है, ये स्केर्ड, ये पवित्र होता है. नहीं, ये तो सेक्रेड हो गया. स्केर्ड डरा हुआ. ये वाला स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है. ये SCARED, इसका मतलब है डरा हुआ. इसका मतलब क्या है? डरा हुआ. He was scared of his father. वह अपने पिता से ही डरा हुआ था. He was scared of his father. ये है डरा हुआ. और ये है पवित्र. ये क्या है? पवित्र, प्योर. समझ गया? A person who travels to sacred places as an act of religious devotion. धार्मिक भक्ति की दृष्टिकोण से जो यात्रा की जाती है, और यात्रा उसको तो पिलग्रिमेज बोलते हैं. और यात्रा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपका कहलाता है पिलग्रिम. बोलो क्या कहलाता है? पिलग्रिम. देखो, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर,
एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, दैट गेनिंग प्लेजर यानी खुशी या आनंद प्राप्त करना। गेन का मतलब प्राप्त करना से, प्लेजर का मतलब यहाँ पे आनंद से है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। जीवन के अंदर आनंद करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है उसका, वो ये सोचता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हेडोनिस्ट। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। मतलब वो सोचता है कि खाने पीने की अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, सोने के लिए अच्छा बेडरूम होना चाहिए, ठीक है ना, घूमने फिरने के लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो सुखवादी है, अपने शरीर को वो सुख की ओर देखता है। समझ रहे ना, वो सुखवादी कहलाता है, वो हेडोनिस्ट कहते हैं, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है। वन हू फ्लेटर्स, देखो फ्लेटर का मतलब चापलूसी करना होता है। ये एक वर्ब भी होता है, फ्लेटर, चापलूसी करना होता है। वन हु फ्लेटर्स, वन का मतलब वो व्यक्ति, हु का मतलब जो, फ्लेटर्स का मतलब चापलूसी करता है। फ्लेटर का मतलब क्या है? चापलूसी करता है। इन्फ्लुएंशियल पीपल, इन्फ्लुएंशियल ये वाला वर्ड है इन्फ्लुएंशियल, बोलो क्या नाम है? इन्फ्लुएंशियल। प्रभावशाली, पीपल का मतलब होता है लोग। टू विन देयर फेवर, अपने पक्ष को जीतने के लिए, फेवर का मतलब पक्ष हो गया, अपने पक्ष को जीतने के लिए प्रभावशाली लोगों की चापलूसी वो जो करता है, समझ गए ना, वो आपका कहलाएगा साइकोफेंट। बोलो क्या कहलाएगा? साइकोफेंट। बोलो क्या कहलाएगा? साइकोफेंट। मैंने उच्चारण किया साइकोफेंट, ऐसे ही उच्चारण करना है, साइकोफेंट। या फ्लेटरर भी पढ़ेंगे इसको अपन, या इसको फ्लेटरर भी बोलेंगे, साइकोफेंट या फ्लेटरर, ठीक है ना। दैट विच बर्न इजीली, जो जल्दी से आग पकड़ लेती है, उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल, जिसको अपन पढ़ेंगे ज्वलनशील, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो गैस होता है, पेट्रोल होता है, वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, तो पेट्रोल इज इनफ्लेमेबल। स्टडी ऑफ रिलीजन, किसी धर्म की अध्ययन, किसी धर्म का अध्ययन करना। हिंदू है तो मतलब गीता के अंदर अध्ययन किया, या फिर मुस्लिम है तो कुरान में करते हैं उसका अध्ययन। तो इस प्रकार से धार्मिक किताबों के अंदर उसका धर्म संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसको हम थियोलॉजी बोलते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं उसको, ठीक है ना। और आगे लिखा प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, अवेरी कहते हैं, पक्षी ग्रह, अवेरी बोलते हैं उसको। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। 10th क्लास में एक वर्ड भी आता है इनकॉरिजेबल, चैटरबॉक्स। वो एक लड़की है एनी फ्रिंग, और वो क्लास में बातें करती है बहुत ज़्यादा, तो उसका टीचर उसको बोलता है इनकॉरिजेबल, इसको सुधारा नहीं जा सकता है, इनकॉरिजेबल। चैटरबॉक्स तो बातों नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। इनकॉरिजेबल, जिसको सुधार नहीं किया जा सकता है, जिसके अंदर सुधार नहीं किया जा सकता है, वो कहलाता है इनकॉरिजेबल। तो इस प्रकार के क्लासेस हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को डेली, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के मोड के अंदर। तो जान-दो और आसपास के जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को छुट्टियों के अंदर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं हमारी क्लासेस से ऑफलाइन जुड़कर। थैंक यू, धन्यवाद।